ब्रेक के बाद झारखंड की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां बात होगी झारखंड की खास खबरों पर। जहां बताएंगे कैसे गिरिडीह में गावा में बाइक ने मारी वृद्ध को टक्कर, बाइक सवार व वृद्ध दोनों घायल। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां कांग्रेस कमेटी का खाता फ्रीज मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय के समक्ष मशाल जुलूस निकालकर किया गया विरोध प्रदर्शन। और बताएंगे कैसे साहिबगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गिरिडीह से है, जहां गांव थाना अंतर्गत गणपत बागी चौक पर एक बाइक सवार व्यक्ति ने सड़क पार कर रहे वृद्ध व्यक्ति को टक्कर मार दी। घटना में वृद्ध और बाइक सवार सुनील कुमार सिंह पिता स्वर्गीय अक्षेवर सिंह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण द्वारा उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया है। गांव अस्पताल के डॉक्टर हबीबुल्ला ने बताया कि सुजीत कुमार की हालत काफी गंभीर है, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। वहीं सुनील सिंह के परिजन भी अस्पताल में मौजूद थे। अस्पताल के डॉक्टरों ने बाइट देने से मना कर दिया। कहा कि अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन यादव ने बाइट देने से मना किया है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सचिदानंद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का खाता फ्रीज मामले को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार सोमवार शाम को जिला कांग्रेस कार्यालय के समक्ष पाकुड़ जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष श्री कुमार के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री कुमार ने कहा कि 30 साल पुराने आधारहीन मामले का बहाना करके ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करना, इनकम टैक्स का नोटिस भेजना अलोकतांत्रिक है। केंद्र सरकार धन बल और केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग से विपक्ष को डराने और लोकतंत्र को खत्म करने पर आमदा है। जिलाध्यक्ष कुमार ने यह भी कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार को तानाशाही बताया। ये देश में लोकसभा चुनाव के वक्त प्रमुख विपक्षी दल को संसाधन विहीन करने की भाजपा की साजिश है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष मंसारुल हक, जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह, जिला कोषाध्यक्ष असद हुसैन, जिला प्रवक्ता मुख्तार हुसैन, सोशल मीडिया प्रभारी पियारुल इस्लाम सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यालय में निकाला गया है, मैंने क्या कुछ कारण है सर? आज मशाल जुलूस का आज ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस पार्टी के सभी जिला कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में और दिल्ली कार्यालय के सामने से इस तरह का प्रोग्राम आज रखा गया है। मोदी सरकार के अगेंस्ट में जो विरोधी पार्टी खास करके कांग्रेस के साथ जो आर्थिक बंदी का कोशिश कर रहा है और आगामी चुनाव लोकसभा चुनाव में इसको आर्थिक रूप से भिखारी बनाने का जो कोशिश कर रहा है ताकि इलेक्शन नहीं लड़ सके, इसी के खिलाफ में हम लोग आज धरना प्रदर्शन आज विरोध प्रदर्शन किए हैं। जबकि 1735 करोड़ रुपया पहले ही हम लोगों का कांग्रेस के बैंक अकाउंट से जब्त कर लिया है। इसके बाद बैंक अकाउंट हम लोगों का फ्रीज कर दिया है और दोबारा फिर 1823 करोड़ रुपया डिमांड किया है इनकम टैक्स का नोटिस देके। और अभी कुछ दिन पहले, यही 2-3 दिन पहले फिर टोटल 3536 करोड़ का फिर डिमांड नोटिस भेजा है इनकम टैक्स का। जबकि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का स्थावर और अस्थायी संपत्ति मिला के 1430 करोड़ रुपया का संपत्ति है, तो 3536 करोड़ रुपया कहाँ से देगा? ये जो फ्रीज कर देने का कारण है, आगामी चुनाव में किसी पार्टी के द्वारा कोई खर्च नहीं कर सके, बड़ा नेता लोग कहीं कैंपेनिंग में नहीं जा सके, इसी का कोशिश कर रहा है मोदी। और एक पार्टी एक नेता बनकर रहने का कोशिश कर रहा है। इसी के खिलाफ में आज हम लोगों का आंदोलन है। और आगामी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को नोटिस किया है, इसी तरह से अगर 7 फाइनेंशियल ईयर्स अगर दिखा जाए तो बीजेपी को भी करीब 4600 करोड़ रुपया का इस तरह का नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस होना चाहिए। जबकि सीपीएम को 15 करोड़ रुपया, सीपीआई को 11 करोड़ रुपया, जबकि उन लोगों को इस तरह से किसी कंपनी से चंदा भी नहीं लिया आया। और ये जो इलेक्शन बॉन्ड था उसके खिलाफ में सीपीएम पार्टी ही केस किया था, तो भी उन लोगों को भी नोटिस किया है। थोड़ा बहुत सबको आर्थिक रूप से एकदम भिखारी बनाने का कोशिश कर रहा है ताकि एमपी चुनाव में कोई अपना हिस्सा नहीं ले पाए, चुनाव प्रसार नहीं कर पाए, एक तरफा वो लोग जीतने का कोशिश कर रहा है। इसी के विरोध में आज हमारा हिंदुस्तान में समूचा जिला प्रदेश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। उसी के बेसिस पर हम लोगों का यह कार्यक्रम। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के बोरियो रंचरा मैदान में भाजपा लोकसभा सह संयोजक दुर्गा मरांडी के नेतृत्व में बूथ स्तरीय बैठक हुई, जहां पार्टी के संगठन और लोकसभा चुनाव में ताला मरांडी को भारी मतों से जीत दिलाने हेतु कई संगठन पर विशेष चर्चा की गई। महिला मोर्चा चांदनी देवी के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सांसद विजय हांसदा जी का बपौती सीट नहीं है।
कि उसका बाप का है, वो जो चाहेगा वही कर लेगा। यह राज्य के अंदर भ्रष्टाचारी लोग इसी तरह का लुल जुलूल बयान दे रहा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 14 सीट में भाजपा कभी 13 सीट जीती है और कभी 12 सीट जीती है। और इस बार राजमहल में इतिहास नहीं बल्कि इतिहास को भी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही बल्कि राजमहल लोकसभा की जनता तय कर ली है कि विजय को पराजय दिखा देना है। और इस बार विजय हांसदा पराजय हांसदा करके यहाँ से विदा लेंगे। और विजय हांसदा कोई फैक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर पूरे लोकसभा क्षेत्र में है और हमारा प्रत्याशी ताला मरांडी जी प्रचुर मात्रा में विजय लेंगे और बड़े अंतर से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के द्वारा हम लोग विधानसभा स्तरीय संगठनिक स्तर का प्रवासी बैठक था, प्रवासी करना था, जो 31 तारीख और 1 तारीख 2 दिन में करना था। तो ये प्रवासी बैठक थी, संगठनिक प्रवासी बैठक। इसमें से जो है सभी हमारे 7 मोर्चा का, जैसे किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, SC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, सभी 7 मोर्चाओं की कमेटी और हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष हमारे यहाँ जो है 65 शक्ति केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत हमारे गोड़ियो विधानसभा में पड़ता है, उन 65 को हम लोग ने बुलाया था। उस 65 शक्ति केंद्र से उसमें जो है संयोजक और सह संयोजक को बुलाया और बूथ अध्यक्ष के सारे लोगों को भी हम लोग ने बुलवाया था। इस बैठक में हम लोग को करना था कि हम लोग को यह समीक्षा करना था कि हम लोग जो है हम लोग प्रदेश के द्वारा जो दिया गया था कि कैसे कैसे आपको बैठक की करना है। जैसे हम लोग जो है मंडल स्तरीय मंडल मोर्चा के पदाधिकारी के ऊपर जितने जो है उन लोग थे, हम लोग का था लाभार्थी लोगों से संपर्क करना, इसका भी समीक्षा करना था। नव मतदाता लोगों का भी समीक्षा करना था, कितने लोगों को जोड़ा गया, कितना ये किया गया, उनसे भी किए गए और मोर्चा के द्वारा क्या क्या काम किया गया। और यहाँ जो हम लोगों का जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 370 हम लोग को वोट लाना है प्रत्येक बूथ से और उसमें 10% बढ़ाना है। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जहां स्मरणडाले सभागार में डीसी हेमंत सती ने जिला के विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधिगण के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च को अधिसूचना जारी कर निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। उन्होंने उपस्थित प्रेस मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि अगर किसी मतदान केंद्र में मूलभूत सुविधा का अभाव जैसे बिजली, पानी, शौचालय, रैंप आदि का अभाव है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाए। डीसी हेमंत सती ने मीडिया कर्मियों से पूछे गए सवाल पर कहा कि जिले में चल अवैध लॉटरी के कारोबार पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर अंकुश लगेगा। साथ ही मीडिया कर्मियों को बताया कि अगर किसी प्रकार की शिकायत हो तो वो उप विकास आयुक्त या अपर समाहर्ता के पास जाकर दर्ज करा सकते हैं। मौके पर उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, अपर समाहर्ता राजेश महेश्वरम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जयवर्धन कुमार और प्रेस मीडिया साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।